और 100% उतरेंगे हम और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश करेंगे। क्या बात है, आदर्श पूरे समाज इसको बहुमत से जिताएंगे और हर्ष उल्लास के साथ इसे अपना प्रत्याशी मुखिया बना के ही रहेंगे। क्या मन है? हमारे मन खुश है एकदम, इसको जिताने के चाहते हैं, जिताने के लिए चाहते हैं एकदम पक्का। पक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको दिखाते हैं पंचायती राज का 5वां चरण का चुनाव। बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत पंचायत धरारा का मुखिया पद के लिए उम्मीदवार उम्मे कुलसुम पति अरशद आलम का नामांकन कैसे किया गया। चुनाव तो है, लेकिन ऐसा देखने को कम मिलता है जब लगभग 3000 वोटर का समर्थन किसी एक प्रत्याशी को मिले। आपको बताते चलूं कि धरारा पंचायत का क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। इस पंचायत में 2 समिति क्षेत्र है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि पंचायत काफ़ी बड़ा है, लेकिन हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। जनता चाहे तो एक प्रत्याशी को जनमत दे दे तो मुखिया बन जाए, लेकिन इस बार चुनाव कांटे का है। आपको बता दूं कि मुखिया पद से नामांकन धरारा पंचायत में 9 प्रत्याशी ने किया है, जिसमें अरशद आलम का जन समर्थन देख के प्रतिद्वंदी का नींद उड़ गया है। और इसी धरारा पंचायत के समिति क्षेत्र संख्या 22 से एजाजुल कमर भी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका भी जन समर्थन देखने लायक था। एजाजुल कमर इस पद से कर्मठ उम्मीदवार दिखाई दे रहा है, जबकि बर्मन के अंतर्गत ही धरारा चकला भुनाई पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार आफाक आलम भी अपना पर्चा भरा और इस पंचायत के वर्तमान सरपंच का टक्कर में उम्मीदवार दिखा, क्योंकि सरपंच पद के उम्मीदवार शिक्षित होना चाहिए, जो कि आफाक आलम है। अब देखना यह है कि कौन जीत का सेहरा पहनता है और कौन परास्त होता है। आइए देखते हैं इन सभी प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। अगर हमें सही पता है तो धरारा अंसारी टोला की जनता बहुत समझदार है और सम्मानीय भी है। जनता का अधिकार है कि अपना रहबर कैसा चुने, लेकिन याद रहे इस बार नहीं तो कभी नहीं। बाकी जनता जनार्दन को अधिकार है कि अपना रहबर कैसा चुने। आप सभी लोग जानते हैं कि धरारा अंसारी टोला हर वक्त सुर्खियों में रहता है कि यहाँ पे जनता एकाग्र हो जाता है। ये देखने वाली बात है कि आज तक इस गांव की जनता एक नहीं हो पाई है और एक होना चाहती भी नहीं है। आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। अभी तक का ये पंचायती राज का 5वां चरण का चुनाव है, लेकिन ऐसा भीड़ हमने कभी नहीं देखा। ये चुनाव ऐसा लग रहा है मानो राजनीति में ही सारा कुछ छिपा हुआ हो। आपको बता दें कि आज बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत धरारा पंचायत है, जहां से एक मुखिया प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन दिया। ये नॉमिनेशन के बाद आदमी का हुजूम देख के आप भी दंग रह जाएंगे कि कितना आदमी इसके नामांकन में आया। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि धरारा अंसारी टोला का ये निवासी मोहम्मद अरशद, जबकि मुखिया पति है वो, यहाँ का जो स्वभाव हम देख रहे हैं, लोगों का जो हुजूम देख रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि भारी पड़ेगा सब पर। वो बात अलग है कि प्रत्याशी अभी सिर्फ चुनाव में खड़ा है। आइए हम यहाँ जानते हैं कुछ जिनमिन व्यक्ति से कि इनका क्या राय है यहाँ पे इनके बारे में। सबसे पहले तो हम मुखिया पति से बात करेंगे कि उनका क्या विचार है पंचायत को लेकर के। आइए, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरशद आलम हुआ, घर धरारा अंसारी टोला हुआ। जी, ये बात तो सत्य है कि प्रत्याशियों का भीड़ लगा हुआ है, लेकिन इस भीड़ में आपका क्या विचार हुआ जो मुखिया पद के लिए आपने चुनाव का मन बनाया? मन मेरे समाज के सारे मतलब बूढ़े जवान बच्चे सब मिलके हमको खड़े किए हैं
और हम जब कुल सब मिलके जब खड़े किए हैं, उनके खड़े करने पर मतलब 100% उतरेंगे हम और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश करेंगे। क्या बात है, आदर्श सभी आदमी को आदर्श पंचायत का एगो ख्वाब होता है कि हमारा पंचायत आदर्श हो जाए। आपने 100 सवाल का एक जवाब दिया, वो है आदर्श पंचायत। अगर आदर्श पंचायत बन जाती है तो सारा योजनाओं का समावेश वहाँ होता है। ये जान के बहुत हर्ष हुआ कि आपके मन में ये बहुत ही बढ़िया ख्याल है कि आप आदर्श पंचायत, और कोई सवाल नहीं रह गया यहाँ पे। लेकिन एक सवाल मुझे खटक रहा है कि आपके इलाके से, आपके गांव से और भी कई प्रत्याशी हैं जो पहले भी चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ने के लिए तैयार है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी खड़े हुए हैं, पूरा समाज उनको इस बार मतलब समय दिए हैं, इस बार मौका दिए हैं कि और बार हम सबको देखे हैं, इस बार आपको मौका दे रहे हैं, तो हम उसी पे अभी खड़े हुए हैं। धन्यवाद आपका। और हम जान रहे हैं कि अभी यहाँ पे जिनमें लोग हैं, कई बूढ़े लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप तो बाबा दाढ़ी भी पक गया है, चुनाव महामहिम ये जनता जनार्दन होता है, तो जनता जनार्दन से आपका क्या मन है? हमारे मन खुश है एकदम, इसको जिताने के लिए चाहते हैं। जिताने के लिए चाहते हैं पक्का। आप बताइए कि इस बार जो अरशद जी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, इसमें समाज को किस तरीके से आप देख रहे हैं, इनका कितना प्रोत्साहन करेगा समाज? पूरे समाज को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और हर्ष उल्लास के साथ इसे अपना प्रत्याशी मुखिया बना के ही रहेंगे। आइए, नौजवान हो तुम पहले वोट दिया क्या? एक बार दिए हो? तुम्हारा क्या विचार है? इंशाअल्लाह अरशद भाई जीतेगा। जीतेगा? हाँ जीतेगा, पक्का पक्का। अरे ये बताओ, कहीं घूस घास तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं ना? नहीं। अच्छा, घूस लेना आप अपना परिचय दें सबसे पहले। मैं एजाजुल कमर पंचायत समिति से खड़ा हुआ हूँ, क्षेत्र संख्या 22 से, पंचायत धरड़ा अंसारी टोला से आप खड़े हैं जी। आप ये बताइए, आप समिति पद से हैं जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहूंगा कि समिति का जो फंड है उसको किस तरीके से आंकते हैं? समिति का जो फंड है, योजना है, वो मैं प्रमुख सर से लूँगा और मैं वादा करता हूँ अपने ग्रामीण से, एक भी मैं योजना जाने नहीं दूंगा। चाहे जितना समिति को 5 मिले 6 मिले, मैं सारे जो योजना लूँगा और मैं पंचायत का विकास करूँगा। क्या आप लोग सहमत हैं? पक्का? नामांकन किए सरपंच पद से। सरपंच पद से कौन सा पंचायत? चकला भुनाई। धरारा चकला भुनाई से आप सरपंच पद से अपना नामांकन किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफाक आलम। अच्छा, ये बताइए कि सरपंच पद को आप चुनाव क्यों किए कि सरपंच से ही हम लड़ेंगे? सरपंच एक क्वालिफाइड व्यक्ति का जरूरत है, जिसमें मजिस्ट्रेट का पावर है, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट का पावर है, ग्रामीण मजिस्ट्रेट बनना है उसको, इसलिए ग्रामीण का सब देखभाल के लिए मजिस्ट्रेट का होना शिक्षित बहुत जरूरी है। कितना एजुकेशन है आपका? हमारा बीए बीएड है। अच्छा, आप पूर्व में क्या थे? पूर्व में हाई स्कूल का टीचर थे, गोपालपुर मध्य विद्यालय हाई स्कूल का टीचर थे। हाँ। एक सवाल और है आफाक जी कि सरपंच का मुख्य कार्य क्या है पंचायत में? ग्राम कचहरी का आयोजन करना और आदमी का उचित इंसाफ करना। जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे पंचायत को एकाग्रित करने के लिए या पूरे पंचायत को सर्वमान्य शक्ति एक सरपंच को होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरपंच ग्राम कचहरी का सर्वोच्च पद है, जिसमें एक शिक्षित आदमी समूचा समाज को एक साथ लेके समुचित विकास करके, लड़ाई झगड़ा का कहीं थाना में खर्च नहीं हो, ग्रामीण को सुविधा मिले, यही सरपंच का मुख्य उद्देश्य है। आपको पता होना चाहिए कि पंचायत में कोई भी सदस्य को प्रधानमंत्री से बात करने का कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन एक सरपंच डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकता है। सरपंच जो है पंचायत का मजिस्ट्रेट है जी, उसका लिंक डायरेक्ट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर, आरक्षी अधिकारी सभी से बात करने का उनको ग्रामीण का पावर है।
क्योंकि मनोनीत सदस्य है। हमें जहाँ तक पता है कि अगर आपका मर्जी नहीं हो तो आपके पंचायत में कोई पुलिस एंट्री नहीं कर सकता है। ऐसा प्रावधान सरकार का है कि बगैर सरपंच के आदेशानुसार कोई भी पुलिस, कोई भी पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी सरपंच के कार्यालय की अनुमति लेकर ही ग्राम पंचायत कचहरी में जाएंगे और केस का चाहे निराकरण करे चाहे एंट्री करे, उसका बगैर सरपंच के दस्तखत से नहीं होगा। जी धन्यवाद आपका। बनमनखी गढ़ से MS परदेसी।